नमस्कार। भाषा परिवर्तन स्वरूप और प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में ध्वनि के बारे में पढ़ रहे थे। ध्वनि परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी किसी शब्द या दो पास पास की असमान ध्वनियां समान हो जाती है। यह प्रवृत्ति भाषा परिवर्तन में समीकरण कहलाती है। समीकरण दो प्रकार का होता है। पुरोगामी समीकरण, जिसमें कोई ध्वनि आगे बढ़कर असमान व्यंजन को अपने समान बना लेती है, जैसे चक्र से चक्की, पत्र से पत्ता। पश्चगामी समीकरण, इसमें कोई ध्वनि पीछे जाकर असमान व्यंजन को अपने समान बना लेती है, जैसे धर्म से धम्म बन गया पाली में, शर्करा से शक्कर बन गई। स्वतः अनुनासिकता, कभी कभी किसी शब्द में किसी नासिकम व्यंजन से अनुनासिकता का विकास होता है, जिसे सकारण अनुनासिकता की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे कंपन, कांपना में मैं से अनुनासिकता विकास हुआ, या चंद्र से चांद में अनुनासिकता का विकास। इसके विपरीत कभी कभी बिना किसी नासिका व्यंजन के भी अनुनासिकता का विकास हो जाता है, जिसे स्वतः अनुनासिकता कहते हैं। जैसे सर्प से सांप, श्वास से सांस, भ्रू से भों। हस्वीकरण, दीर्घ स्वर का हस्व हो जाना, जैसे आषाढ़ से अषाढ़, आभीर से अहीर, आगस्ट से अगस्त। दीर्घीकरण, हस्व का दीर्घ हो जाना, जैसे सप्त से सात, दुग्ध से दूध, अष्ट से आठ। घोषीकरण, अघोष व्यंजन का घोष हो जाना, जैसे शाक से साग, कंकण से कंगन और घोटक से घोड़ा बन गया। महाप्राणीकरण, अल्प प्राण व्यंजन कभी कभी महाप्राण बन जाते हैं, जैसे शुष्क से सूखा, हस्त से हाथ, परशु से फरसा। कारण, ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर विचार किया गया है। बच्चों, ध्वनि विज्ञान आपके अलग से कोर्स में है, वहां इसको बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर विचार किया जा रहा है। ध्वनियों का परिवेश, कभी कभी आसपास की ध्वनियों के कारण कोई ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए, नासिका व्यंजन के पास होने पर मौखिक स्वर अनुनासिक हो जाते हैं, इसलिए हनुमान का उच्चारण लोग हनुमान करते हैं, यानी मापे बिंदी लगा देते हैं। कान का उच्चारण लोग कान करते हैं, यानी कापे बिंदी आ जाती है। ऐसे ही यदि किसी अघोष व्यंजन के दोनों ओर घोष ध्वनि होती हो, ऐसा कई बार देखा जाता है, अघोष व्यंजन घोष हो जाता है, जैसे बताया जा चुका है कि शाक से साग का हो जाना। मुखसुक इसमें सबसे बड़ा कारण है। मुखसुक को प्रयत्न लाघव भी कहते हैं। यदि कोई संयुक्त व्यंजन उच्चारण में कठिन हो, तो उच्चारण में मुखसुक के लिए बोलने के प्रयत्न में आसानी के लिए या तो उसका व्यंजन लुप्त कर देते हैं, जैसे अंग्रेजी में KNOW खाली नो कहलाता है, के उसमें से समाप्त हो गया। TALK खाली टॉक है, L उसमें से हट गया है, या क्रम बदल जाता है। आपको पहले बताया चुका है, चिह्न का चिन्ह हो जाना। भ्रामक व्युत्पत्ति, कभी कभी जनता किसी अपरिचित शब्द को अपना परिचित शब्द मानकर बैठती है और ऐसे नए शब्द का उच्चारण अपने परिचित शब्द के रूप में करने लगती है। जैसे अंग्रेजी में पॉपुलर एटमोलॉजी नाम दिया गया, उसी का अनुवाद भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति है। आशय यह है, लोग दोनों शब्दों को एक या व्युत्पत्तिक एक मानने की गलती कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, क्रिसमस डे का किसमिस डे हो गया। बहालूगंज शिमला की एक कॉलोनी है, उसका नाम बालूगंज हो गया। सादृश्य के आधार पर भी ध्वनियां परिवर्तित हो जाती है। जैसे 35 के सादृश्य पर 37 में अनुनासिकता आ गई। संस्कृत में 12 के सादृश्य पर 1 भी एकादश हो गया है।
लेखन के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में गुप्त और मित्र आदि लिखने में अंत में ए लिखने का प्रभाव ये पड़ा कि लोग न केवल गुप्ता मिश्रा आदि कहने लगे अपितु हिंदी में भी वही लिखने लगे। आश्चर्य तो ये है कि इसी से प्रभावित होकर बुद्ध और अशोक भी बुद्धा और अशोका शब्द का प्रयोग होने लगा। तो आज हम ये पढ़ चुके हैं, ये सब पूरा हो गया है कि किस प्रकार से ध्वनियों में परिवर्तन होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और किस प्रकार से ध्वनियों का स्वरूप परिवर्तित होता है।